नमस्ते बच्चों। विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल राजाराम नगर। आज हम व्याकरण में से लिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें लिंग, उसके प्रकार और लिंग को पहचानने के नियमों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज के इस कक्षा को लेकर। बच्चों, चित्रों के नाम बोलो। अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। यहाँ अध्यापक और मुर्गा पुरुष जाति का बोध कराते हैं और अध्यापिका, मुर्गी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब छात्रों, लिंग की परिभाषा को देखो। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। उसमें से पहला है पुल्लिंग। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग की परिभाषा है, जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरणार्थ, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। अथवा इसके वाक्य, पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रख दो। इस प्रकार इन वाक्यों में क्रमशः पर्वत, सुंदर, जहाज, डब्बा यह पुल्लिंग वर्ड्स है। दूसरा प्रकार आता है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग की परिभाषा है, जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण है लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू आदि। अथवा इसके वाक्य है, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। इन वाक्यों में खटिया, किताब, धूप, सीता, बंदूक यह स्त्रीलिंग वर्ड्स है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने कुछ उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। इसके अलावा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्रानी, इंद्र, नौकरानी, नौकर। इसके अलावा कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। वह इस प्रकार से है, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, घोड़ा, घोड़ी,
कटोरा कटोरी, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, चीड़ा चिड़िया, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सुनार सुनारिन, कुमार कुमारिन, बूढ़ा बूढ़िया, गूढ़ा गुड़िया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिब्बिया, बंदर बंदरिया, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, दादा दादी, चाचा चाची, युवक युवती, पति पत्नी, पड़ोसी पड़ोसीन, सहपाठी सहपाठीन, ग्वाला ग्वालीन, धोबी धोबीन, पंडित पंडिताइन, बादशाह बेगम। बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम ही संज्ञा होते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, बचपन आदि। ऐसे उदाहरणों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान उनके वाक्य में प्रयोग को देखकर ही की जाती है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। इन वाक्यों में केला और ताला पुल्लिंग वर्ड्स है, जो कि लीची और स्त्रीलिंग वर्ड्स है। अब आप पूछेंगे कि इसका पता कैसे चला? तो सुनिए। हमें वाक्य में आई क्रियाओं से इसका पता चलता है, क्योंकि वाक्य में आए क्रियाओं का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है, जबकि खाया खरीदा क्रिया से पता चलता है कि वस्तु पुल्लिंग है, जबकि खाई खरीदी क्रिया से पता चलता है कि वस्तु स्त्रीलिंग है। आइए बच्चों, लिंग की पहचान करने का एक और तरीका सीखते हैं। कभी कभी संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों को देखकर भी उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है। बात कौन सी है कि संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों को देखकर भी उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है। जैसे पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। इन उदाहरणों में घर को लेकर पुराना विशेषण है, साड़ी को लेकर पुरानी विशेषण है, लड़का को लेकर बड़ा यह विशेषण है और लड़की को लेकर बड़ी यह विशेषण है। इससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसका बोध होता है। छात्रों, पर्वतों, फलों, धातुओं, अनाजों, वृक्षों, ग्रहों, महीनों, दिनों, देशों, नगरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं और हमेशा पुल्लिंग रहने वाले उदाहरण जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा
आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, अपवाद चांदी। अनाजों के नाम गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगलोर, मथुरा आदि। इस प्रकार छात्रों हमेशा पुल्लिंग रहने वाले यह कुछ उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, अगला नियम है जिन उदाहरणों के अंत में ई लगा होता है ज्यादातर वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नियम कौन सा है कि जिन उदाहरणों के अंत में ई लगा होता है ज्यादातर वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी आदि इसके उदाहरण हैं। अब इसके अतिरिक्त नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि उदाहरण इसमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार छात्रों हमने लिंग, लिंग के प्रकार और उसे पहचानने के नियमों के बारे में जानकारी ली। अब आप अपनी कॉपी में स्वाध्याय के रूप में लिंग के उदाहरण लिख लीजिए। धन्यवाद।